हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर 1469 ईस्वी। प्रश्न संख्या 2 है, चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने किस चीज़ की शिक्षा दी थी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की या सूफी मत की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति की। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मनु। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती को। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा यूपी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 7 है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो हिंदुस्तान का तोता किसने खुद को कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 9 है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? काशी, कालड़ी, कांचीपुरम या मदुरै? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कालड़ी। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 10 है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पटना। प्रश्न संख्या 11 है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तलवंडी। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 12 है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर किसके शिष्य थे? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14 है, वेदों की ओर लौटो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसको कहा था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असदुल्ला खां। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 17 है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, रामतनु पांडे। प्रश्न संख्या 19 है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 20 है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रहीम सेन को संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, गुरु नानक का वास्तविक नाम था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। प्रश्न संख्या 22 है, गुरु नानक का शिष्य लहना
आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 23 है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महाराजा खेतरी। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 25 है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 26 है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? विकल्प ए है आगरा, विकल्प बी है लखनऊ, विकल्प सी है दिल्ली और विकल्प डी है लाहौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आगरा। मिर्जा गालिब आगरा के निवासी थे। प्रश्न संख्या 28 है, गुरु गोविंद की समाधि स्थल स्थित है तो कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी नांदेड़ में। प्रश्न संख्या 29 है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 30 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उनका गृह त्याग। प्रश्न संख्या 31 है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी नादिया में। विकल्प डी नादिया हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 32 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 33 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुशीनगर। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 34 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 35 है, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीर, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पावापुरी, जो कि महावीर से संबंधित है, न कि गौतम बुद्ध से। प्रश्न संख्या 38 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लुम्बिनी। प्रश्न संख्या 39 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद था। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 41 है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण समाज के। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 42 है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 43 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 44 है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे?
विकल्प ए है हुमायूं, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है शाहजहां और विकल्प डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी जहांगीर। प्रश्न संख्या 45 है सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 46 है दक्षिण भारत के अलवार थे तो क्या थे, योद्धा थे, मूर्तियों के शिल्पकार थे, संत थे या व्यापारी थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संत, विकल्प सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे। प्रश्न संख्या 47 है ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। तो महावीर का नाम था वर्धमान, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 48 है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 49 है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो हिंदी का सबसे पहले प्रयोग प्रचार के लिए किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी रामानंद। प्रश्न संख्या 50 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए महावीर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।